सफा गारमेंट्स, बारात की तैयारी हो या रिसेप्शन की, दूल्हा हो या उनके यार, अब हर जश्न और ईद और त्योहार की तैयारी होगी सफा गारमेंट्स के साथ। सफा गारमेंट्स, रोली चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सफीर चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस दौरान सफीर चौधरी ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पिछले 9 साल से अभी तक जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात नहीं हो रहे। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द इंतखाबात होनी चाहिए। सफीर चौधरी ने कहा है कि बीजेपी पार्टी के खिलाफ जो बोलेगा तो उसके खिलाफ बीजेपी की कार्रवाई करती है। उन्होंने कहा है कि कहीं न कहीं जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा। वहीं उनका ये भी कहना है कि मोदी ने ये शुरू ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए जेलों में बंद कर देते हैं। वहीं उन्होंने राहुल गांधी को 2 साल की सजा पर भी कड़ी मजम्मत की। सारा फाउंडेशन माजूर अफराद के लिए कई सालों से काम कर रही। नांदेड़ जिले महाराष्ट्र में एक मुफ्त तिब्बी मुहिम चलाई जा रही है। ये कैंप जय वकील फाउंडेशन मुंबई, कमलवाड़ी फाउंडेशन मुंबई ने राजस्थान एजुकेशनल सोसाइटी नांदेड़ के ज़रिए एहतमाम RR मालपानी मेंटल रिटायर्ड स्कूल नांदेड़ में लगाया है। कैंप में पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी और दीगर न्यूरोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशनिस्ट इस कैंप में निजामाबाद से बहुत से दूसरे डॉक्टर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। सैकड़ों मरीज और उनके वालिदैन इस कैंप में हिस्सा ले रहे। उन्हें बेहतर और मुफ्त इलाज फराहम किया जा रहा। साबिक वजीर सुदर्शन रेड्डी की रिहाइशगाह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर सुदर्शन रेड्डी ने कहा है कि हिंदुस्तान की आज़ादी और मुल्क की तरक्की में राहुल गांधी के खानदान का बहुत अहम रोल है। राहुल गांधी के खानदान में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की। सुदर्शन रेड्डी ने सवाल किया कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना दुरुस्त नहीं। अगर बीजेपी लीडर राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को मुल्क का शहरी नहीं बताते तो ये गलत नहीं है क्या? लेकिन अगर वो मुल्क को लूटने वालों के बारे में बात करेंगे तो क्या उन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा? जिले कांग्रेस कमेटी के सदर मनाला मोहन रेड्डी, PCC के नायब सदर ताहिर बिन हमदान, जिले किसान कांग्रेस के सदर मोपा गंगा रेड्डी और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। కాంగ్రెస్ పార్టీని అందరం ఖండిస్తూ ఉన్నాం తప్ప నేను అడుగుతా ఉన్నాను బీజేపీ ప్రభుత్వాన్ని కానీ మోడీ గారిని కానీ ఎటుపోతా ఉన్నది దేశం. నేను అడుగుతా ఉన్నాను మోడీ గారు, మీరు ప్రతి జీరో అకౌంట్ 15 లక్షలు వేస్తామన్నారు యావత్ భారతదేశానికి. నా పిల్లలు ఎందరో జాబ్స్ రాక చదివి ఇళ్ళలు ఉంటే రోడ్ల పైన తిరిగితే నాకు 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు, ఇవన్నీ మేము ఆశపడి చేసాం. దాన్ని ఏమన్నా మేము అటువంటి మేము మాట్లాడినా మీరు కేసులు పెట్టి జైలుకు పంపించడం అనేది ఎంతమంది కరెక్ట్ అనుకుంటాం. అదేవిధంగా आंध्र प्रदेश कानून साज कौंसिल में 2 करारदादें मंजूर की गईं, जिसमें मरकजी हुकूमत से ख्वाहिश की गई कि वो बोवा वाल्मीकि बरादरी को ST की फहरिस्त में शामिल करे और बरादरी के अरकान को जो ईसाईयत कबूल कर चुके हैं उन्हें ST का मौक़िफ़ बरकरार रखा जाए। चीफ मिनिस्टर वाइस जगन मोहन रेड्डी ने ऐवान में इस बात की यकीन दहानी कराई कि ST की फहरिस्त में बोया वाल्मीकि बरादरी की शमूलियत से रियासत के एजेंसी इलाकों में मुक़ीम ST तबक़ात के मौजूदा तहफ़्फ़ुज़ात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह चीफ मिनिस्टर ने इन खदशात को दूर करने की कोशिश की कि मुतज़क्किरा बरादरी को ST की फहरिस्त में शामिल करने से कर्नूल, कड़पा, आनंदपुर और चित्तूर अजला के S बरादरी के ST में शामिल होने से एजेंसी इलाकों के ST के तहफ़्फ़ुज़ात में कोई कमी नहीं होगी। सरकारी जायदादों पर तक़र्रुरात या तालीमी इदारों में एजेंसी इलाकों के ST तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात में कोई कमी नहीं आएगी। मुल्क में हर साल गोश्त के इस्तेमाल में 16% इजाफा होता जा रहा। मौजूदा तौर पर मुल्क की आबादी का 80% हिस्सा गोश्त खोर है। गोश्त की तलब में इजाफा और सरबराही में कमी संगीन शक्ल इख्तियार कर सकती है। इस मसले को दूर करने के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से CCMB सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को लैब ग्रोन मीट मसनवी गोश्त की तैयारी के मुतालिक तजुर्बात करने की जिम्मेदारी तफवीज़ की थी और ये तजुर्बात आखिरी
मराहिल में पहुंच चुके हैं और कौमी इम्कान है कि 2025 तक हुकूमत की इजाजत से लैब ग्रोन मीट मसनवी गोश्त आवाम को दस्तयाब हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत लैब ग्रोन मीट को फरोग देना चाहती है और बताया जा रहा है कि इस शोबे में स्टार्टअप्स को राग़िब करने के लिए पॉलिसी तैयार की जा रही है। पार्लियामेंट की रुकनीत की मनसूखी के बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त इल्जामात आयद किए। राहुल गांधी ने कहा, अगर वज़ीर-ए-आज़म ये समझते हैं कि वो मुझे डरा धमका कर जेल में डालकर मारपीट कर मुझे नाअहल करार देकर खामोश करा सकेंगे तो ये मोदी की गलत फहमी है। राहुल गांधी ने दारुल हुकूमत में कांग्रेस हेडक्वार्टर में खुसूसी तौर पर मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्लियामेंट से उनकी रुकनीत से नाअहल करार दिए जाने या उन्हें पार्लियामेंट में बोलने का मौका न देने की सिर्फ एक वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कारोबारी अडानी जी के ताल्लुकात पर उठने वाले सवाल से अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि मैं पार्लियामेंट में रहूं या पार्लियामेंट से बाहर, मैं इस मसले को उठाता रहूंगा और इससे पर्दा उठाकर ही रहूंगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF का मुल्क की दाखिली सलामती में बेमिसाल ताउन रहा है और यही वजह है कि हम बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासर बस्तर खत्ते में इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद कर रहे हैं। अमित शाह छत्तीसगढ़ के बस्तर डिविजनल हेडक्वार्टर जगदलपुर में यौम CRPF परेड से खिताब कर रहे थे। CRPF के 84वीं यौम तासीस के मौके पर मुनक़दा प्रोग्राम में अमित शाह ने कहा कि इस फोर्स की वजह से ही इस खत्ते में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी अब खत्म होने के दहाने पर है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की हिफाजत और इंतहा पसंदी से मुतासरा इलाकों में सरकारी स्कीमों के निफाज में CRPF के अहम किरदार को उजागर करते हुए उन्होंने कहा, मुल्क इसके लिए हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेगा। सफा गारमेंट्स, बारात की तैयारी हो या रिसेप्शन की, दूल्हा हो या उनके यार, अब हर जश्न और ईद और त्योहार की तैयारी होगी सफा गारमेंट्स के साथ। मेंस एंड किड्स एथनिक वेयर पर 25% तक की छूट हासिल करें। शेरवानी सिर्फ 1800 रुपए में, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, मेंस सदरी, अरबी तोप, जोधपुरी, मेंस ब्लेजर, छोटे बड़े बच्चों के कपड़ों की कंप्लीट रेंज भी मौजूद है। एहराम भी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। अनलिमिटेड ब्रांड्स के फैब्रिक की कंप्लीट रेंज। हमारे यहाँ सिर्फ 8 घंटे में स्टिचिंग की सहूलत भी मौजूद है। सफा गारमेंट्स, रोली चौकी एक्स रोड, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।